उसके बाद एक कोडिंग बता दूंगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। पर हम थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते, जैसे इनको कुछ नहीं आ रहा बेटा, एग्रीकल्चर बोलो कौन सा है, एग्रोनॉमी कौन सा है, से बोल जाता, बोलो लैटिन ग्रीक ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है। और मॉनसून कौन सा है, ड्रग गार्डनिंग कौन सा था, ये 4 वर्ड अगर आपको याद है तो भी आपका काम कर देगा, ठीक है। सर 2 3 4 वर्ड लिखो। एक लिखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट वर्ड से आया है। अच्छा मैं इसे बता दूं अपनी स्टाइल में बता दूं। फॉरेस्ट लैंग्वेज है लैटिन, वर्ड है फॉरेस्ट और मीनिंग है आउटसाइड का व्यू। एक्सटेंशन वर्ड लिखा है क्या बुक में, देखना बेटा, नहीं है। अब बताओ एक्सटेंशन कैसा है, लैटिन। सोसाइटी लिखा, मार्केट लिखा, इको लिख लो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। फ्लोरिकल्चर क्या है बेटा उसमें, फ्लोरिकल्चर तो था ना। इकोनॉमिक्स और फ्लोरिकल्चर की जगह छोड़ देना है, फ्लोरिस वर्ड है या फ्लावर वर्ड है अपन कर लेंगे, ये ग्रीक है पर इकोनॉमिक्स। ओइकोस का मतलब है हाउस, ठीक है। एक वर्ड छोड़ देना है, इसको कर देना। कोडिंग है, इधर देख लो, कोडिंग देख लो बेटा, फिर समझ में नहीं आएगी। क्या नाम तुम्हारा है, ठीक है। मैं बोलूँ तो मैं इधर बोर्ड पे ज़्यादा देखा करो, लिखा कम करो, लिखने के लिए मैं समय दे दूँगा। फिर कोडिंग ऐसी है कि मार्केट से क्या हुआ, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब समझ जाते हो क्या लोगे, उधार, ठीक है। कौन से मार्केट से हुआ, लैटिन मार्केट, बोलो लैटिन मार्केट से क्या हुआ, मार्केट से उधार, उधार मतलब क्रेडिट हुआ, क्रेडिट लेके फॉरेस्ट एक्सटेंशन सोसाइटी बनाऊंगा, क्या फॉरेस्ट एक्सटेंशन सोसाइटी। अब देखो ये सारे लैटिन वर्ड है और इनके पीछे कल्चर भी नहीं लगा हुआ। एक तुम्हें पता ही है, जैसे फ्लोरिकल्चर हुआ तो अपने को फ्लोरिकल्चर लिख रखा, लैटिन के पीछे क्या लग गया, कल्चर, वो कोडिंग तो अपनी है। पर ऐसे कई सारे वर्ड है जिनके पीछे कल्चर नहीं है। अब आप एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में बहुत कंफ्यूज हो गए, है ना। तो इकोनॉमिक्स कौन सा है बेटा, कैसा है, ग्रीक, और एक्सटेंशन कौन सा है, लैटिन। लैटिन वाले ऐसे जिनके पीछे कल्चर नहीं लगाया तो उनको देख लो, उनकी कोडिंग बता दी है मैंने। बोलो क्या है, मार्केट से क्या लूंगा, क्रेडिट, और फॉरेस्ट एक्सचेंज सोसाइटी। सोसाइटी कैसा है बोलो, लैटिन, मार्केट कैसा है, लैटिन, क्रेडिट,
लीडो से आया था आई बिलीव यू, फॉरेस्ट से आया आउटसाइड द एक्सटेंशन, अभी ये ऊपर लिखेगा आउट स्ट्रेचिंग और सोसाइटी, सोसाइटस से आया था कॉमरेड और फ्रेंडली। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता कोई वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड तो बहुत सारे पर अपने काम के लिए बहुत। और अपन से अभी तक पूछा गया है, मेरे को एक बात ही बता दो, क्या पूछा है? बस एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फोनोलॉजी हॉर्टिकल्चर हम तक चला भी जाए। और अरेबिक वर्ड में मानसून के साथ साथ मैंने 2 वर्ड और बता दिए, तो तुम्हें खरीफ और रबी तीनों मानसून, तीनों अरेबिक वर्ड। ठीक है, बड़े हाँ जाए आगे बढ़े, चल बढ़ो। अब थोड़ा इंस्टीट्यूट आ रहे हैं ना, तो इंस्टीट्यूट में आपको याद करने पड़ेंगे बेटा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर, इसमें समझाने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ऐसे यार थोड़ी बहुत कोडिंग है 2-4, ठीक है, उससे अगर काम हो जाए तो एक 10 रुपये वाली कॉपी लेना, और कोई भी एक बंदा है ना तो कोडिंग की कॉपी अलग बना के चलना, जिसमें कोडिंग लिखी और उसको याद करके चलना। 10 रुपये वाली पतली वाली पैसे मेरे से ले जाना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कल बताई थी 4, IVRI, NDRI और CII। देखो एक साथ तुम सोचो कि शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लो, उसी बार साथ में फुल फॉर्म भी याद कर लो, और जगह भी याद कर लो, और स्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद कर लो। तो ये सब एक साथ संभव नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही क्या? कि हम इंस्टीट्यूट का नाम भी याद कर लें शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अगर कि मैं याद कर लूँ कि भाई NDRI है ना, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म भी याद कर लूँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जगह भी याद कर लूँ कहाँ पर है, करनाल हरियाणा, और स्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद कर लूँ कि करनाल हरियाणा में हुआ 19 बोलो 55 है इसका, 05 नहीं। ठीक है, तो ये 55 है। अब ये सारी कितनी बातें हुई, एक तो बोलो क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म, बोलो क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म, फिर उसका क्या हुआ फुल फॉर्म, फिर उसकी क्या हुई जगह, और उसके बाद उसका स्टेब्लिशमेंट ईयर। तो स्टेब्लिशमेंट ईयर सारे के याद नहीं करेंगे हम, क्योंकि सारों का स्टेब्लिशमेंट याद कर लो और उधर वाले ईयर याद कर लो जो अपन ने अभी हिस्ट्री पढ़ी, तो सब गुलगुलशन गुल्फा हो जाता है। गुलगुलशन गुल्फा समझते हो ना, सब खिचड़ी पक जाती है। इसलिए मैं ये केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट के कराऊंगा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। सारे मैं बता दूं तो कोई बुरी बात नहीं है, पर सारे बता दूं तो फिर बुरा ये हो जाएगा कि तुमसे उतने याद नहीं होगी। ठीक है, तो जो जो पूछ रहा है, जैसे IRRI का पूछता है, सीमेंट का पूछता है ना, तो वो बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट फॉर्म में जो है, जो शॉर्ट फॉर्म वाला जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर। अभी तक देखना, कोई भी अगर शॉर्ट फॉर्म है तो जहाँ भी एन आए वहाँ पर 99% एन का मतलब क्या बोलो नेशनल। जहाँ भी आई आए आखिरी में, तो आखिरी में आई आए तो इंस्टीट्यूट, पहले आई तो आई आए तो या तो इंडियन या इंटरनेशनल। बात समझ में आ रही है? बस 2 वर्ड नए रहेंगे और उससे वो बना रहेगा। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, फिर मैंने एक और ट्रिक अपनाई है कि फॉरेस्ट्री वाले सारे एक साथ लिखवा दो, है ना, डेयरी वाले एक साथ लिखवा दो, फिशरीज के भी 7-8 है, ठीक है, तो उनके एक साथ लिखवा दो। तो उससे क्या होता है कि वो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। जब एफ आ रहा है सारे फिशरीज वाले, तो अपन याद करके गए थे कि कौन सा है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज इंस्टीट्यूट, CIFE है ना, लिखा है डीम्ड में। देखो बेटा है कहाँ, ये मुंबई। अब उसने ब्रेकिश वाटर वाला पूछ लिया, वो कहाँ था, वो था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए फिशरीज वाले एक साथ लिख लेंगे। और इंस्टीट्यूट बहुत सारे, कितने अपनी बुक में दे रखे, देखो कम से कम 60 से 70 दे रखे होंगे, और ज़्यादा होंगे, और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट, और कौन सा पूछ ले कोई गारंटी नहीं है, पर जो पूछे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूछ सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा ही फेमस इंस्टीट्यूट है जैसे IRI है ना, और कौन सा ICAR का है, मतलब मुंबई में ICAR का मुंबई में, और NDRI का कौन बता रहा है पीछे से, नहीं पता क्या है तिरुपतिश्वर राय के सामने खड़ा कर दो, कह देगा ये तो है ही नहीं ऐश्वर्या राय। वही
हाथ मिला लेता, बैठ जा, याद करो बेटा, ध्यान दो क्लास में। कहाँ रहते हो? अरे कहाँ रहते हो? क्लास में, दिमाग में रखो। चल, 4 इंस्टीट्यूट, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी है? पहले शॉर्ट फॉर्म याद करिए बस। इधर देखो मेरे साथ बोलो। सबसे पहले तो अपनी कौन सी? III, फिर IBRI, BRI क्यों? NDRI और CIAP। ये 4 डिग्री यूनिवर्सिटीज है। पहले वाले का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला वाला आई इंडिया या इंटरनेशनल को डिनोट करेगा और बाद वाला आई रिप्रेजेंट करेगा इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। तो यहाँ पर ए मतलब एग्रीकल्चरल है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI कहाँ पर है बोलो? न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1905। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? IBRI बोलो, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है बोलो? इज्जत नगर बरेली। वेटनरी वाला है ना, वेटनरी वाला कहाँ है बोलो? इज्जत नगर बरेली, ठीक है। वो पहले एस्टेब्लिश हुआ, अपन को याद नहीं रखना। NDRI बोलो, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1955। CIAP सेंट्रल ऑफ फिशरीज एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। कहाँ है? मुंबई। चलो चारों याद हो गए, आगे देखिए। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 3 है, पहले एक ही थी है ना। पहले वाली पढ़ो। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब जिसे केंद्र का दर्जा दे दिया है, तो पूरे देश के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बोलो कैसी है? स्टेट, ठीक है। और सेंट्रल का दर्जा अगर मिल गया तो वो उससे भी बड़ी हो गई थी, और अच्छी बात, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, ये सबसे पुरानी है, इम्फाल मणिपुर। अब इसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों दिया? क्योंकि वो जो इम्फाल मणिपुर वाली थी ना, वो 7 बहनों को कवर कर रही है। 7 बहनें समझ गए ना? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जो नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है। अरे वो चीन जैसे दिखते हैं पर अपने भाई है। 2 लड़के जैसे चीनी लोग आ गए, उनको गले लगा लो, उनको वो भारतीय, ठीक है। वो कौन से एरिया से? नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर थी है पहले का। चलो नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल ये नहीं बनी है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल झांसी में होगी, ये झांसी, जैसे भी रानी की झांसी की रानी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर ये समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर बिहार, दूसरा समस्तीपुर बिहार, ठीक है। चलो अब एक देखो, जिन पे ध्यान सुनना है ना, इससे क्वेश्चन कैसे घुमाता है, तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हारी दिक्कतें खत्म हो जाए। ये कोडिंग लिख ली, कोडिंग लिख ली थी है। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम से कहाँ पर, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे पहले तो ये पता होना। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। गांधी जी का आजाद शत्रु किसे कहा जाता था? 25 लाख का क्वेश्चन था इस पे अभी KBC में, और आंसर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बिहारी बाबू। इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी अभी पढ़ी, बोलो कहाँ है? कहाँ है? समस्तीपुर। तो क्वेश्चन आता है ना, एग्रीकल्चर ऑन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट इज लोकेटेड एट क्या? पूसा, समस्तीपुर बिहार। ठीक है। और डायरेक्ट आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो नाम ही आ गया, तो क्या कर देना है? पूसा, समस्तीपुर। अब फर्स्ट PM के नाम से कहाँ पर, तो फर्स्ट PM का नाम कौन था? क्या था भैया? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के नाम से कहाँ पर? जबलपुर। J for जवाहर, J for जबलपुर,
जबलपुर का है, लंदन में हूँ। बोल दो जबलपुर का है। हाँ वेरी गुड, रोशन ने नाम रोशन कर दिया। कहाँ है, कहाँ बैठा है भाई, वेरी गुड, अच्छे से बोल रहा है, जोश में आ गया। बोले एक तो आंसर याद था मेरे को, बता दिया और क्या लगे। वेरी गुड, ओके। ये कहाँ पर है, जबलपुर। अब फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी से के नाम पर है, इंदिरा गांधी बनी रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, आ जाएंगे। तो आप पूछ ले फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम से, तो कहाँ बता देना, बोलो। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम से जवाहरलाल नेहरू, और इंदिरा गांधी के नाम से रायपुर छत्तीसगढ़। फीमेल या लेडी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री में कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री होता, चाहे महिला बने या पुरुष बने। बात समझ में? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता। अरे क्या बात समझ, हिंदी प्रधानमंत्री क्या रहता है, प्रधानमंत्री। एक लड़के ने कह दिया प्रधानमंत्री। ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, ICAR के ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं ना, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि एक आध नाम याद रह जाए, ज्यादा याद नहीं रहेंगे, एक दो याद रह जाए तो अच्छी बात है ना। चल, CIARI सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। CI क्या लिखा हुआ है, CIAR कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है ना। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार की जो है। अंडमान और निकोबार कौन से ओशन में, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, किधर कहाँ है, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन ओशन में कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक, मैप देख लिया करो, 32 इंडिया का है ना। चलो, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, वहाँ पर है तो सेंट्रल आइलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आइलैंड उनका था तो आइलैंड अपने पास दो ही है, या तो लक्षद्वीप है या कौन है, अंडमान एंड निकोबार। तो कहाँ खोल दिया उसको, अंडमान एंड CAZRI कजरी। ये याद करने का तरीका है, कजरी। कजरी कहाँ की है, जोधपुर राजस्थान। अब पढ़ लो सेंट्रल एरिड जोन है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो एरिड एरिया कहाँ पर है, राजस्थान में। हॉट एंड क्लाइमेट जहाँ पर है ना, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जहाँ पर है, वो कौन सा एरिया है, राजस्थान। और उसी को एरिड बोलते हैं, है ना, एरिड क्लाइमेट है वहाँ। तो एरिड जोन के लिए एरिड क्लाइमेट में खोल दिया, या एरिड वाला कहाँ खोलेंगे, एरिड जगह पर। तो जगह कौन सी हो गई, जोधपुर राजस्थान। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन जो पशु और पक्षी दोनों के लिए कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली है ना। एवियन बोलते हैं, वेटरनरी बोलते हैं, तो जितने भी ज्यादातर तुम लगाओगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, एवियन वाला कहाँ जाएगा, इज्जत नगर बरेली। पशुओं के लिए और पक्षियों के इलाज के लिए इससे अच्छा कोई सही नहीं। IVR है। ठीक है, एक लड़के ने तोता पाल रखा, बोले तोते को कैंसर हो गई, बोले कहा ले जाओ, IVR एम से ये सब। CIFRI सेंट्रल इंलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल क्या है, इंग्लैंड फिशरीज। ठीक है, अलग अलग फिशरीज आएगी। अभी कहाँ पर आपने मैंने बताया था ना, देखो इंग्लैंड फिशरीज आगे तो कहाँ जाएगा, बैरकपुर बेंगलोर। ठीक है, CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। हाँ, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के लिए कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। देखो बी मतलब आ गया, मतलब बफेलो। और कुछ इंस्टीट्यूट इसलिए याद हो जाएंगे तुम्हें बाद में, क्योंकि हम उधर जो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे तो उधर आ जाएंगे, बफेलो वाला है ना, गोट वाला, तो वो उधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो बफेलो वाला कहाँ पर है, हिसार हरियाणा। CIRG जी मतलब क्या हो गया, गोट। गोट कौन चला रही, फराह खान। तो कहाँ हो जाएगा, मथुरा मखदूम यूपी है ना, फराह मथुरा मखदूम यूपी। CIAE हाँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार लगा लो, ये अपना है भोपाल। यहीं से चले जाना है, आई वो कौन से रोड पे है। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। हाँ, अब एरिड एरिया आ गया वापस, तो ये भी कहीं होना चाहिए राजस्थान में। तो कहाँ है, बीकानेर राजस्थान।
हॉर्टिकल्चर वाले भी याद हो जाएंगे कि हॉर्टिकल्चर को अलग से याद करेंगे जब हॉर्टिकल्चर में आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे याद होंगे इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बाप रे इतने सारे हैं, पढ़ते रहो उनको 10-12 बार, ठीक है। रोज एक गोली सुबह एक गोली शाम, मतलब एक पेज उसी पेज को रिपीट करो, ऐसा नहीं कि अगले पे चले गए। 10 इंस्टीट्यूट पढ़े फिर वापस 10 को रिपीट कर दो, फिर 10 को रिपीट कर दो, है ना, ऐसे टुकड़ों में खाना पड़ता है कभी। चलो CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। कॉटन रिसर्च के लिए कहाँ पर होगा बता दो मेरे को। कॉटन सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र या गुजरात में, अभी गुजरात आगे निकल गया तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र। नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र, स्टाइल लगा लो, अच्छा इंस्टीट्यूट। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। हाँ FT है, हाँ CIFT। अब देखो यहाँ केवल इतना सा अंतर है, CIFT और वहाँ पर क्या है CIFT। हाँ तो ये कहाँ है, टेक्नोलॉजी कोच्चि कर्नाटक। कोच्चि कर्नाटक नहीं होगा, केरल होगा। हाँ KR केरला, KN कर्नाटका। CIFA हाँ CIFT होगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अच्छा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर वाला कहाँ है, भुवनेश्वर। देखो फ्रेश वाटर वाला, और ऊपर देखो अभी ब्रेकिश वाटर गया है, जल्दी बता दो, ब्रेकिश वाटर चेन्नई गया है, और अभी कौन सा आ गया, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर में क्या अंतर है, तो फ्रेश वाटर कौन सा है, नदी में बहने वाला पानी कैसा है बेटा, फ्रेश, और समुद्र वाला कैसा है, सेलाइन। कैसा है वो, सेलाइन। दोनों के बीच का जो है वो क्या हो गया, ब्रेकिश, ना तो ज्यादा सेलाइन ना ज्यादा फ्रेश। किससे डिफाइन करते हैं, पीएच। अगर 7 पीएच है तो फ्रेश वाटर है, ठीक है, और पीएच अगर खारा हो गया पानी समुद्र का, यानी 8.5 से ऊपर चले गया तो कौन सा वाटर हो गया, सेलाइन, और दोनों के बीच का कौन सा हो गया, ब्रेकिश, ठीक है। ये फिशरीज में है, मैं फिशरीज अपने को आता नहीं इसलिए अपन पढ़ाते हैं, मतलब मेरे को नहीं आता, मतलब तुमसे नहीं पूछता ऐसा, मुझे तो आता है, मेरे को नहीं आता। CIRCT हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कॉटन टेक्नोलॉजी। हाँ अब देखो कॉटन टेक्नोलॉजी के लिए मुंबई में, और कॉटन रिसर्च के लिए कहाँ पर था, नागपुर महाराष्ट्र। कैसे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉप है और उसके लिए 2 जगह पर, थोड़ा सा नाम बदला और जगह बदल दी। कॉटन टेक्नोलॉजी आ गया तो बोलो कहाँ हो गई, मुंबई, और कॉटन रिसर्च आ गया तो क्या हो गई, नागपुर। दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र। CISEH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो सबने टोपी पहन रखी लखनऊ में, कहाँ पहन रखी, सबने टोपी लखनऊ। सब ट्रॉपिकल कौन सा, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, नवाबों का शहर कौन, लखनऊ। अरे मियाँ कैसे बोलते हैं, चलो। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट यानी ठंडी जगह, ठंडी जगह कहाँ चले जाओ, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, श्रीनगर, श्रीनगर नहीं है ना, झारखंड, वाह, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। हाँ थोड़ा ध्यान रखो, दोस्त में गलत मत बताओ। KR भैया केरल का है, KN फॉर कर्नाटका, एंड JNK फॉर जम्मू एंड कश्मीर। CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट, ये स्टार लगा लेना, लुधियाना होगा ये, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वाला CPET बोलते हैं इसको, वे क्या होता है, इंजीनियरिंग एंड ऐसा वाला। हाँ सही है, CPET बोला है ना, शॉर्ट फॉर्म उसका CPET है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट है उसमें वर्ड, बस कोई वर्ड याद करना है, पूरा नाम याद मत करना। पोस्ट हार्वेस्ट वाला एक ही है, कहाँ पर है, लुधियाना का है। चलो आगे बढ़ो। CMFRI सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ देखो फिशरीज के कितने निकल गए, ऊपर देखना, एक तो फ्रेश वाटर निकल के गया, अभी कहाँ पर था, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर था क्या, है ना। फिर ब्रेकिश वाटर निकल के गया चेन्नई, और फिर एक और निकल के गया टी वाला फिशरीज टेक्नोलॉजी। देखो कहाँ पर है, कहाँ है, कोच्चि केरला। भूल रहे हो यार तुम, ध्यान बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको, एक क्वेश्चन आते रहता है इसमें।
ये मतलब डेड पोर्शन है। डेड पोर्शन मतलब इसमें ना तो कुछ जुड़ना है ना कुछ घटना है। इसमें अगर आपको आंसर आता है तो आपका सही होगा, नहीं आता है तो गलत होगा। श्योरिटी 100%, कोई तुक्का लगने वाला चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ आप कोई लॉजिक ही नहीं लगा सकते कि कौन सा कहाँ पर स्टेप दे। बात समझ में आई? ये प्रोब की सीड रेट नहीं पूछी है कि यार ये नहीं, ये तो नहीं हो सकती, इतना थोड़ी नहीं था, इतना थोड़ी ना था। यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता, याद है तो सही, नहीं याद है तो जेरा। बात समझ में आ गई? इसलिए बिल्कुल याद कर लो इन चीज़ों को, और जितना ज़्यादा इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा लीड लेके ले जाओगे एग्जाम। बात समझ में आई? 2-4 मिनट दोस्त बैठे तेरे को बड़े याद है, मैंने कहा पढ़ते रहो उनको, पढ़ते रहोगे तो वो याद होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जब एग्जाम आया मैं वैसे ही उठा के पढ़ते रहता, क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि अपने को याद करना है, इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बना लेना। तो धीरे धीरे होता है वो, बार बार पढ़ो उसको तो याद हो जाए। एक साथ याद नहीं होंगे, जैसे मैं बता पा रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, मैं बहुत बार पढ़ रहा हूँ, है ना। चल आगे। CPCRI, हाँ, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स हाँ, रिसर्च। अब प्लांटेशन कर दिया तो पकड़ लिया, बोले कसक के पकड़ लिया। केसर गोड़, है ना। गोड़ मतलब होता है हमारे इसमें जो देसी भाषा है मालूम में, गोड़ मतलब बोलते हैं प्लांट के तने, बोले गोड़ से उखाड़ दिए तो प्लांट क्या हो गया? केसर गोड़, प्लांटेशन का। ठीक है, कैसे याद करो, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट स्टार लगा ले। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है? टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, अपन अभी आगे क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांटेशन क्रॉप कहाँ होती है बोलो? सबसे ज्यादा केरल, इसलिए कहाँ पर बोल दिया? केरल, केरल ही है। केसर गोड़ केरल। CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो स्टार लगा लेना। कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश, एक ही है पोटैटो के लिए, है ना। मजेदार इंस्टीट्यूट। अब इसकी महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि डिसीज लगती है, वायरल जो होता है, वायरल डिसीज है कुछ, उसमें वायरस लग जाता है, तो वो वायरस न लगे इसलिए वहाँ पर सीड बनाते हैं पोटैटो। बाकी सब जगह हम क्या है, ट्यूबर से बोलते हैं ना। आलू से आलू की बुआई होती है सब जगह, बस सीड वहाँ पर बनती है कुफरी, हिमाचल, ठंडी जगह है। चल CRIJAF, जेरा, क्रीजर, ये क्या? जूट एंड एलाइड फाइबर, है ना। जूट एंड एलाइड फाइबर का रहा है जहाँ का धोनी है, बैरकपुर, धोनी रांची का है ना, उसका भी आएगा एक, रांची का भी ऐसे ही कुछ है, वो लेक वाला है। ये याद रख लो कहाँ पर है? बैरकपुर। हाँ, अब ये इसलिए बैरकपुर बंगाल में, देखो बेटा जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, इसलिए उसका इंस्टीट्यूट भी कहाँ खोल दिया? वेस्ट बंगाल। बैरकपुर का एक और आके गया है, ऊपर देखो एक और बैरकपुर गया है। कौन सा? फिशरीज, इनलैंड फिशरीज रिसर्च। ऐसे याद होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चल। CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अपन हैदराबाद वाले अलग ही लिख लेंगे, 4-5 इंस्टीट्यूट है वहाँ, और ज़्यादा ही। ठीक है, एक और मैंने पढ़ाया था हैदराबाद वाला, भूल गए तुम? नार्म नेशनल इंस्टीट्यूट वाला मैनेजमेंट बताया था ना, MBA ABM, सब साफ हो जाता है, पुराना पढ़ते ही नहीं रखते। मैं इतना धीरे इसलिए ले चल रहा हूँ कोर्स को, बिल्कुल ध्यान सुनना बात को। मैं इसलिए इतना धीरे ले चल रहा हूँ कोर्स को ताकि चीज़ें तुम्हें थोड़ी याद रहे। मैं सरपट दौड़ाऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी हो जाएगी आगे सरपट दौड़ाना। समझ में आ रही क्या बात? क्योंकि कोर्स बहुत है एजुकेशन, इसलिए तुम थोड़ा पढ़ो घर पे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट। और बहुत जल्दी एग्रीकल्चर भूलते हैं, समझ में ही बात? जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी साफ होता है, इसलिए बार बार दोहराते रहो। और कोई तरीका नहीं है बोले ये ले लो, ये खा लो, ऐसा ये जड़ी बूटी, कोई जड़ी बूटी उल्टी नहीं होती। और अगर आप भूल रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि भूलना इंसान की फितरत है, मतलब आप इंसान समझ नहीं बात, और भूल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर करना क्या है सर? बोले रिवाइज करो बार बार, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप चीजें याद होने लगेंगी, प्रश्न भी सही होने लगेंगे। बस आपकी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। चलो, NRRI, और ये कोई टफ नहीं है, बैठे बैठे पढ़ते रहो। इसमें एक सबसे बेस्ट तरीका रहता है 2 लोग बैठ जाओ, हाँ भाई ये वाला कहाँ है, डिस्कशन में याद हो जाती है। ठीक है, चलो बाकी NRRI, हाँ, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक। पहले सेंट्रल से था, उस सी को एन कर दिया, नाम बदलते रहते हैं मुझे, तो सी और एन बात एक ही है। CRRI पढ़ा था अपन ने, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसको क्या कर दिया बोलो? नेशनल। ठीक
ठीक है, दोनों वहीं पर है, कहाँ पर है, कटक, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल आर जहाँ भी आ जाए वो राइस का ही है, राइस रिसर्च, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, कहाँ पर हो गया, लॉस बेनोस फिलीपींस, और पुराना नाम दे तो मनीला फिलीपींस, पुराना भी पूछ सकते। CSWRI, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन वाला है क्या, नहीं, शिप एंड वूल वाला है, CSW, ये वाला है अभी का नगर राजस्थान, क्योंकि शिप ज्यादातर कहाँ है, देखो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में टक्कर चलती रहती, ठीक है, शिप की, तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च। अब ये इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि एनिमल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, एनिमल में क्या होता है 8-10 पढ़ते हैं, वो 8-10 इधर भी लिखे हुए हैं, तो वो उधर याद हो जाएंगे, इधर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो IISWC, हाँ Indian Institute of Soil and Water Conservation, हाँ, सोइल एंड वाटर, ये स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून में ही है ना, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। चलो CSSRI, Central Soil Salinity सोइल Research, सैलिनिटी वाला है करनाल हरियाणा, ये भी स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट। CTRI, Central Tobacco Research Institute, टोबैको वाला है राजमुंद्री, है ना, राजमुंद्री, देखना आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो राजा साहब तंबाकू खा रहे, ऐसे याद कर लो, राज मतलब क्या हो गया, राजमुंद्री, है ना, और कहाँ के थे राजा साहब, आंध्र प्रदेश, पता चला यही याद नहीं है कि है कौन सी स्टेट का, जगह के साथ स्टेट याद करना भी बोलो क्या है जरूरी, बैरकपुर बोले, बैरकपुर ओडिशा, कहाँ है बोलो, बैरकपुर बेंगल, याद होना चाहिए। 1857 की जो रिवॉल्यूशन है वहीं से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे भूल गए क्या। CTCRI, Central Tuber क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम कौन सी स्टेट है, केरल। RCER, ICAR Research Complex of Eastern Region, ईस्टर्न, ये इतना नहीं पूछेगा कहाँ पर है ईस्टर्न रीजन, मतलब ये है कि ICAR ने ईस्टर्न रीजन की रिसर्च के लिए कहाँ पर बना रखा है, कहाँ पर बना रखा है, पटना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। RCNEH, ICAR Research Complex for NEH region, ये कॉम्प्लेक्स छोड़ दो सारे, कितने, 3 छोड़ दो, आगे बढ़ो। IASRI, हाँ Indian Agriculture Statistics Research देखो Institute, ये ध्यान रखना, IARI जहाँ पर है ना वहीं पर है IASRI, ठीक है, तो IARI कहाँ पर था, न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का भी कहाँ है, ठीक है। IGFRI, हाँ Indian Grassland ग्रासलैंड, ये स्टार लगा लेना, इस पे पूछ लिया, ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च के लिए है झांसी, IIAB, Indian Institute of Agriculture Biotechnology, हाँ बायोटेक्नोलॉजी के लिए कहाँ, रांची, ठीक है, रांची में एक और आ जाएगा, लेक वाला है ना, लेक एंड रेसिंग वाला, ठीक है। चल क्या हो गया, झारखंड, रांची झारखंड, धोनी है ना वहाँ का, ठीक है, वो कह रहा है कहाँ आ गया मैं यार, एग्रीकल्चर गलत है, सुनो लड़के खुश हो जाते हैं, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर ले ले, सरल पड़ता है, अब कोई मिल जाए ना एक लड़के के लिए, किसी ने एग्रीकल्चर ले ले, बहुत इजी है, वो ढूंढ रहा है उसको, जिसने बोला, बोले रुक बताता हूँ, कोई भी चीज़ आसान नहीं जिंदगी में बेटा, है ना, ऐसे कोई आपके घर नहीं आएंगे कि लो हो गया आपका सिलेक्शन, चलो साहब जमाई नहीं लगते तुम, बात समझ में, घर से उठा के नहीं ले जाएंगे, चल मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी। IIHR, Indian ये Institute बहुत of इम्पोर्टेंट Horticulture है ना, Research, हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए कहाँ पर है बता दो, बेंगलोर कर्नाटक। हॉर्टिकल्चर वाले सारे देखो 3 निकल के गए अभी, देखो पहला देखना IIHR कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, अरे अभी तो पढ़ा ये, तो कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक। ऊपर देखना सब ट्रॉपिकल रिसर्च, लखनऊ वाला बहुत पहले निकल गया था, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर निकल गया, मिल गया, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर निकल गया, उसके ऊपर जाओ श्रीनगर मिला, 3 निकल रहे हॉर्टिकल्चर से, ऐसे याद करने पड़ते। टेम्परेट के लिए कहा था बोलो श्रीनगर, सब ट्रॉपिकल वाला कहा था लखनऊ। अरे मेरे साथ दोहरा भी लोगे तो आधे याद हो जाएंगे, समझ में बात। अगर आप डीप पढ़ते हो ना अच्छे से डूब के इंस्टीट्यूट, तो रात में इंस्टीट्यूट याद आते हैं, मेरे साथ होता है
कि सब ट्रॉपिकल का, तो बोले लखनऊ, बोले सो जाओ अगला याद करेंगे। होता है, होगा, पर आप उतना सोच। IINRG इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। ये इसका नाम पहले अलग था, अब थोड़ा नेचुरल रेजिन एंड गम वाला कर दिया है। वैसे पहले ये इसका नाम था ILRI, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाख वाला सिखाया था ना, लाख फीट, लेक फीट से, लेक इंसेक्ट से लेक मिलता, लाख जो चूड़े बनते हैं, नहीं देखे हैं? कहाँ देखोगे? चूड़ा जो रहता है वो जो पहनते हैं, हमारी नानी उसको पिघला पिघला के चिपका लेती थी। उन्होंने कहा बड़ा आ गया तो काट दो, अपनी वापस चिपका, ठीक है। मैं देखते रहता था। तो वो जो है लाख सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में? इंडिया। लाख में अपनी मोनोपोली, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो क्या प्रोड्यूस करती है, बोलो लाख, केवल कौन करती है? इंडिया। तो उसको थोड़ा क्या लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट को थोड़ा नया नाम दे दिया, नेचुरल गम एंड रेजिन। बाकी है वो धोनी के घर का ही, धोनी कहाँ का था? रांची। चल आगे। IIPR तो लाख का चूड़ा कौन ने पहन रखा था? धोनी। ऐसे आदमी कुछ भी। चलो नेक्स्ट। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर। कानपुर। देखो दो है कानपुर में, ऐसे याद करने का तरीका है, दाल शक्कर कान। दाल और शक्कर को काय में डाल दिया? कान में। तो दाल मतलब क्या होता है बोलो? पल्सेस। पल्सेस के लिए कहाँ पर है? कानपुर। शुगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसा शुगर रिसर्च वाले कहाँ पर? ठीक है, तो इसका तरीका है दाल शक्कर। चल नेक्स्ट। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, कहाँ पर है? भोपाल। डबल स्टार लगा देना, जो MP में है वो तो पूछ ही लेगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, दो निकल गए भोपाल वाले। अभी पूछूंगा कौन कौन से, जल्दी गोला मार दो देख। भोपाल वाले दोनों याद कर, भोपाल बना दूंगा। हाँ नेक्स्ट। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस वाला बहुत मजेदार है, कहाँ पर है? उधर नीचे है केरल में, कालीकट केरल। कालीकट मसाले थे ना, स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस में भी लगभग इंडिया की मोनोपोली। पूरे विश्व को चटपटी जीवान किसने बनाई? इंडिया ने। विदेशी लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, क्यों? क्या है? स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस का फायदा भी है, बड़े बहुत सारी डिसीज नहीं होती हमें, कैंसर जैसी डिसीज से बचाते हैं स्पाइसेस। मसालों का घर कहा जाता है भारत, ठीक है, होम ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। तो बधाई दो, खाओ खूब मसाले। नहीं, बीमारियों में नहीं, बीमारियों से बचाने के लिए। अब तुम्हें, अब किसी को मतलब अगर डिसीज हो गई, डेडली डिसीज, और वो कहे कि मसाले से इलाज हो जाएगा, वो नहीं। मसाले खाने से इम्यून स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो बीमारी होगी नहीं, ऐसा बोलती है, ठीक है। आ रही क्या बात समझ? अब जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, पर जैसे मैं ये नहीं कहता कि गोमूत्र में शक्ति नहीं, पर हमारे दादाजी को जब कैंसर हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गोमूत्र से ही कट गया, समझ में, कि गोमूत्र पिलाओ बस अब कैंसर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो फिर इतनी रिसर्च काहे चलती रहती, रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो थोड़ा साइंटिफिक बातें करनी है। गोमूत्र से फायदा होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब कैंसर को होने से रोकेगा, पर कैंसर होने के बाद उसका इलाज नहीं करता, समझ में आ रही बात? इसलिए साइंस, आयुर्वेद में ही अगर सब कुछ हो जाता तो ये सब एलोपैथी, पता नहीं कितनी पैथी है ना, होम्योपैथी, ये सब करने का क्या जरूरत है? तो सबकी जरूरत है। उसमें क्या, उस हिस्से को काट दिया जाता है जिसमें कैंसर हो, उनकी जीवान काट दी गई। अब वो दुबलाते हैं और कैसा है, IISR जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। इतनी डेडली डिसीज से लड़के आना बहुत मुश्किल है। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। हाँ, शुगर केन के लिए दो है बेटा, शुगर केन के लिए इस पे स्टार लगा लेना, पहला वाला जो है लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, और एक शुगर केन वाला है SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो वो कहाँ पर है, जल्दी बताओ? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। दो है शुगर केन वाले, तो SBI बैंक वाला जाए ना तो कोयम्बटूर। बोले याद कैसे रखेंगे? बोले SBI में पैसे बटोर के ले गया, कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। दो है शुगर केन के लिए स्टार लगा देना, दोनों ही आते रहते। SBI आ जाए तो कौन सा? कोयम्बटूर तमिलनाडु, और IISR है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है। गन्ना बनाएंगे, गन्ने के लिए रिसर्च कहाँ पर चल रही बोलो?
लखनऊ। और बनेगा कहाँ से, ब्रीडिंग कहाँ पर चल रही है, कोयम्बटूर। जितनी भी गन्ने की वेराइटी है वो सब किससे चालू होती है, को से। को 245 ये किसकी वेराइटी है, तो को में कह दो कि कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में कौन है, गन्ना, गन्ने की को वाली सारी गन्ने वाली। तो को इसलिए लिखा है क्योंकि वो कहाँ से निकली है, बोलो, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल के लिए, V फॉर वेजिटेबल, V फॉर वाराणसी। याद करने के तरीके बता रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट तो तुम मुश्किल हो जाएगी, धीरे धीरे याद होंगे, है ना। वेजिटेबल के लिए कहाँ पर है, वाराणसी, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस के लिए निकल के गया था, अभी भूल गए क्या, कैलीकट केरल, भूल जाते हो तुम कभी। ना नेशनल एकेडमी ऑफ ये पढ़ा दिया एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, कहाँ पर है ये, हैदराबाद। हैदराबाद में ऊपर एक और पढ़ के आए, देखो अभी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, देखो जल्दी से पढ़ के आओ, ड्राई लैंड बीटा वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन ड्राई लैंड, ऐसा ये विजिट कर